या फिर हमारी डेस्टिनेशन, हमारी लाइफ को जीने के लिए हमारे पास कोई वार नहीं होता है। एक मनी वार की जरूरत है। मनी वार का मतलब जैसे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, वैसे मनी वार का मतलब पैसा। पैसा ही हमें एक अच्छे लेवल पे, अच्छे पोजीशन पे लेके जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर और कुछ ऐसे जो की पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं। देव साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कोऑर्डिनेट करना, हम आज जो सेशन होगा कुछ अलग करेंगे। एक ऐसी टेक्निक आज मैं यूज करूंगा इस सेशन में, जो कि हम वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे, हेल्दी वेल्दी, और उसे एक नई चीज बन के बाहर निकले। आप मेरी बात से सहमत है? यस यस सर, बिल्कुल। अच्छा, जितने भी को होस्ट हैं वो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और आप सभी को होस्ट को मेरा एक कहना है कि जैसे देव साहब मुझे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप भी मुझे आज कोऑर्डिनेट कीजिए। अपना जो सेशन है वो 45 मिनट का होगा। उसमें मैं 35 मिनट आपको वो चीजें समझाऊंगा जिससे आप आने वाले कुछ ही दिनों में केबीसी बन जाओगे, केबीसी बनोगे। केबीसी का मतलब वो नहीं अमिताभ बच्चन जी का कौन बनेगा करोड़पति। हम सिखाएंगे आपको कैसे बनेगा करोड़पति। गोवा का हमारा जो इवेंट है, उस गोवा के इवेंट का मेन मकसद एलडीपी, एलडीपी का मतलब केबीसी, कैसे बने करोड़पति। कैसे बने करोड़पति विद एलडीपी टेक्नोलॉजी के साथ में, टेक्निकल डिटेल्स के साथ में, वो आपको डिटेल्स गोवा में दी जाएगी। लेकिन हम पहले बात करते हैं पहले 5 पी की। सभी को होस्ट जो हैं वो आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? लाउडली क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर जी। क्लियर है सर, क्लियर है। कंटिन्यू सर, मजा आ रहा है। सर, मजा आना एक अलग बात है। मैं यहाँ पे सभी लोगों को कहना चाहूंगा, मैं आपको हक जताने नहीं आया या आपको मजा आए इसलिए मैं बात करने नहीं आया। बस मेरी बातों से अगर कोई मुर्दा आदमी जिंदा हो जाए तो उसकी लाइफ में मजा आ जाएगा, वो कुछ पैसे कमा लेगा, वो कुछ अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाएगा। उसके लिए एक हिम्मत और एक लीडरशिप और एक एटीट्यूड की जरूरत है। तो उससे अगर मेरे बोलने से वो इंसान में थोड़ा सा बदलाव आके अगर उसने कुछ कर लिया तो उसको उसके फैमिली के साथ में बहुत अच्छा लाइफ जी सकता है और बहुत अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम में जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉक, ये 5 जो मूलभूत, जैसे हमारा मुट्ठी जो है ये 5 उंगलियों से बनता है। वैसे किसी भी कंपनी को, किसी भी कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने के लिए 5 पी की जरूरत है। पी का मतलब समझता हूं, आप समझ जाइए। अब मुझे बताइए, यहाँ पे आज 500 लोग लगभग हैं। बस मैं ये कहना चाहूंगा, आज दोस्तों मेरे पास आज बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, लेकिन आज संडे स्पेशल में क्या होगा, आप सभी लोग बहुत अच्छे लीडर हो, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, आप सभी लोगों ने अच्छी टीम बनाई हुई है, आप सभी लोगों ने लीडरशिप की हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ 0.1% फ्लक्चुएशन है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 1% का गड़बड़ है। वो 1% का गड़बड़ जो है वो दिखा सकता है, वो समझा सकता है, वो सिखा सकता है जो आपका मेंटर। दोस्तों आपको पता है, हम स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, तो हमें एक गुरुजी थे, एक शिक्षक, एक टीचर, एक सर जो बोलते थे, हमें वो सिखाते थे। स्कूल में 40 बच्चे हैं क्लास में मान लीजिएगा, और एक इंसान सिखा रहा है कि भाई एक चैप्टर है, जो भी विषय है, सब्जेक्ट है, उसको लेके सिखा रहा है। अब 40 बच्चों ने क्या किया, एक ही सब्जेक्ट सीखा, या एक ही उस साल में, जैसे 10th में है तो 10th का पूरे चैप्टर जितने सब्जेक्ट है वो सीखे। अब 40 बच्चों में सिखाने वाला एक था, बात को समझिएगा, सिखाने वाला एक था, सीखने वाले 40 थे। अब सीखने वाले 40 थे तो उसमें से एक आदमी बन गया इंजीनियर, एक आदमी बन गया पुलिस इंस्पेक्टर, एक आदमी बन गया आईपीएस, एक आदमी बन गया एमपी, एक आदमी बन गया एमएलए, एक आदमी बन गया एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक, एक आदमी बन गया जो समाज में अच्छी चीजें करने आया, उसको अपने जीवन का अर्थ समझ में आया, वो कर रहा है। और एक आदमी नल्ला बन गया, चोर बन गया, एक आदमी कुछ नहीं कर रहा है, एक आदमी कुछ भी कर रहा है समाज के विरुद्ध। ऐसे लोग उसी क्लास में जन्म लिए हैं जिस क्लास में एक ही कक्षा में एक ही पाठ पढ़ाया जाता था, एक ही सब्जेक्ट सिखाया जाता था। सिखाने वाला एक था, सीखने वाले 40 थे, लेकिन 40 लोगों में से 10 लोग जो है
वो अपनी लाइफ को जिम्मेदारी के साथ में सीखने के बाद, उसे इंप्लीमेंट करने के बाद उन्होंने अपना अचीवमेंट किया। ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाने वाला इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। मेरी जगह यहाँ पे सिर्फ 1% की है, 99% आपकी जगह है कि आप मेरी बातों को किस तरीके से ले रहे हैं। आप अगर करोड़पति बन गए, आप फाइनेंशियल फ्रीडम में आ गए, आपने कुछ समाज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, आप अचीवमेंट कर चुके, तो पहली खुशी जिसने सिखाया उसको होगी, दूसरी खुशी अपने माँ बाप को होगी, तीसरी खुशी अपने बीवी बच्चों को होगी, चौथी खुशी दोस्तों को होगी, समाज को होगी, पांचवी खुशी देश को होगी। ऐसे ही कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए पीस की जरूरत है। पीस, पीस, पी 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 फॉर पैरेट। पहला पी दोस्तों, पहला पी हमारा होता है प्रोडक्ट। पहला पी होता है हमारा प्रोडक्ट। अब हमारा प्रोडक्ट जो है वो है डिजिटलाइजेशन का ब्लॉकचेन। डिजिटलाइजेशन में हम काम कर रहे हैं और हर आज की डेट में हर चीज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है। मतलब हम नेक्स्ट जनरेशन के आने वाले, फ्यूचर के आने वाले जनरेशन के पार्ट में, प्रोडक्ट में है, उसका नाम है डिजिटलाइजेशन, जिसमें ब्लॉकचेन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। प्रोडक्ट, पहला पी। दूसरा पी प्लान। पी प्लान, उसका प्लान क्या है कि मैं क्या करूंगा, मुझे क्या मिलेगा। तीसरा पी उसके प्रमोटर्स। प्रमोटर्स, तीसरा पी उसका प्रमोटर्स, कि वो प्रमोटर्स कौन हैं। जो कंपनी के 10 लोग हैं उनको देख के कंपनी चलती है माय डियर फ्रेंड्स। जो प्रमोटर्स हैं उनको कंपनी देख के चलती है कि वो प्रमोटर जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, तो कंपनी को नहीं, उस प्रमोटर को देखा जाता है कि यस ये कैपेबल है कि नहीं है, ये सिखा रहा है, ये सच में है या नहीं है, ये बता रहा है, इस पे विश्वास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। वो प्रमोटर्स, वो होता है तीसरा पी। चौथा पी हमारा प्रमोशन। हम किस तरीके से प्रमोशन करें, प्रमोशन, चौथा पी। अब चौथा पी का प्रमोशन क्या है कि आपने देखा, आप दुबई जाके आ गए, प्रमोशन एक्टिविटी में जाके आए, डेली आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे जितने भी पोस्ट आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, कंटेंट आते हैं, हम जूम ले रहे हैं, एक दूसरे को बात कर रहे हैं, दिस कॉल्ड टू प्रमोशन। और सबसे जरूरी पांचवा पी जो अंगूठे के बराबर है, प्रोफाइल। प्रोफाइल, ये 5 पी जो है, 5 पी बन के मुट्ठी तैयार होती है माय डियर फ्रेंड्स। 5 पी की मुट्ठी तैयार होती है। 5 पी आप समझ गए। पहला पी हमारा प्रोडक्ट, दूसरा पी हमारा प्लान, तीसरा पी हमारा प्रमोटर्स, चौथा पी हमारे प्रमोशंस, और पांचवा पी हमारा प्रोफाइल। ये 5 पी से मुट्ठी बनती है, और मुट्ठी जब बनती है तो हिस्ट्री क्रिएट होती है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें आपका रोल बहुत जरूरी है एज अ प्रमोटर। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्सा ब्लॉक का प्रोफाइल बताने की जरूरत नहीं, मैं पहले दिन से बता रहा हूं। पहले दिन से नेक्सा ब्लॉक ब्रांड बन चुका है। बहुत सारे लोग अभी भी देख रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी देखो, रुक जाओ थोड़ा, देखते हैं क्या होता है। भैया, देखने वालों को उतना ही मिलता है जितना कुछ लोगों ने छोड़ा हुआ होता है, बचा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, स्टडी करना, R&D करना एक हद तक ठीक है, समझना एक दूसरे को एक हद तक ठीक है। अगर ज्यादा स्टडी करना, R&D करना, इसका मतलब साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट जो होता है वो देश के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, अपने आप को अर्पण करता है। ऐसा कोई यहाँ पे नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए कि तो हम प्रोफेशनली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए यहाँ पे आ चुके हैं, एक अच्छी टेक्नोलॉजी को लेके आ चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको उतना ही समझना है जितनी समझ आपके पास है, और वो जो समझ है उसको एक्शन में बदलना। एक्शन से आपके रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही रिजल्ट आए हुए कुछ लोग, आए हुए कुछ रिजल्ट्स आपके सामने मैं शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, देव साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? अब मैं जिन जिन लोगों का नाम लूंगा उनको आप हैंड रेस कीजिए, और जो भी यहाँ पे को-होस्ट है, अगर किसी कारणवश मान लीजिएगा ऊपर नीचे होता है तो आप कर लीजिए। जी सर, बिल्कुल। हमारे प्लान के हिसाब से
एक डेजिग्नेशन होता है कि भैया किसी ने अगर काम कर लिया तो काम करने के बाद क्या होता है कि एक अचीवमेंट मिलती है। अचीवमेंट का मतलब वो अचीवमेंट मेहनत करने के बाद आती है, वो अचीवमेंट कुछ करने के बाद हासिल होती है। ऐसे फ्री में अचीवमेंट नहीं मिलती। फ्री में एक ही अचीवमेंट होती है। जिसकी शादी हो गई वो फ्री बाय डिफॉल्ट अचीवमेंट है। फिर उसको भुगत रहा है, संभाल रहा है, या समझ रहा है, या धरती की देन है, इस प्रकृति का देन है, उसको संभाल रहा है। हमें वो अचीवमेंट नहीं चाहिए। हमें हमारे लाइफ का एक ऐसा अचीवमेंट चाहिए जिसपे हमारे माँ बाप को फक्र हो कि यस आई कैन डू इट, एंड देन वो बोले कि मुझे प्राउड फील हो रहा है उस चीज पे। फिर वहां पे प्रमोशन के साथ में पैसा हो, एक रुतबा हो, मान सम्मान हो। एक हद तक पैसा काम आता है, बात को समझ लो। एक हद तक पैसा काम आता है, उसके बाद पैसा काम नहीं आता। उसके बाद मान सम्मान काम आता है। पैसे के बाद क्या अचीवमेंट होता है? मान सम्मान। मान सम्मान का मतलब पैसे बहुत सारे हैं और कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा उस इंसान को, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा रोल ये है। हमारे इस नेक्सा ब्लॉक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, आपको पैसा भी मिल रहा है, मान सम्मान भी मिल रहा है। ऐसे यहाँ पे मेरे पास 20 से 25 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे मान सम्मान के साथ एक अचीवमेंट क्रिएट किया हुआ है। उन लोगों को एक एक मिनट के लिए सिर्फ हाय हेलो करनी है, बिकॉज ये हकदार है और आज उनको अप्रिशिएट करने का मेरा दिल से इच्छा है। और दूसरी बात, ये अचीवमेंट के बाद इनको नेक्स्ट क्या करना है अगले 15 मिनट में बता दूंगा। कोई भी लीडर, कोई भी सेनापति अकेला अचीवमेंट करता है तो समझने का वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर वो अचीवमेंट करता है और अपने टीम में 10, 20, 50 लोगों को अचीवमेंट करवाता है, वो होता है निडर लीडर। निडर लीडर। लीडर वही होता है जो लीडर होता है। लीडर वही होता है जो अपने टीम में अचीवमेंट निकालता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बात से सहमत है? को-होस्ट जितने भी हैं मेरी बात से सहमत है? यस सर, यस सर, यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे लेवल के हिसाब से मिस्टर देव हमारे चार्मिंग बॉय और हमारे नेक्सा ब्लॉक के आरडीएक्स, मैंने उनको नाम रखा है किंतु ये सच में आरडीएक्स है। फटने वाला जरूर है, बस टाइम और लिमिट पता नहीं कब और कहां फटेगा। मुझे लगता है ये गोवा में फटने वाला है। तो मिस्टर देव साहब, आपकी अचीवमेंट के लिए सैल्यूट है। आप ओपल बन चुके हो, ऐसा यहाँ पे मेरे पास मैनेजमेंट से लिस्ट आई हुई है, तो आपको दिल से धन्यवाद है। आप कुछ बोलना चाहोगे तो बिल्कुल बोल सकते हैं, अभी टाइम है, उसके बाद बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच, आपने अगेन मुझे मौका दिया। और सर थोड़ा सा बता दूं कि सर मेरा ओपन नहीं सर पढ़ भी शायद कंप्लीट हो चुका है, और शायद कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से तो नहीं हो रहा, लेकिन पढ़ भी कंप्लीट है। और सर मैं आपको फिर बता दूं कि एक वीक के अंदर मेरा जाडे लेवल भी कंप्लीट होने वाला है। बिजनेस पूरा कंप्लीटली पढ़ा है। तो बस सर मैसेज यही देना चाहूंगा सभी लीडर्स को कि आप अपने डाउन में लेवल अचीव करवाने पर फोकस करें। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस सिस्टम में कब कहां से कहां तक पहुंच गए, कब अर्श से फर्श तक पहुंच जाओगे, फर्श से अर्श तक पहुंच जाओगे, आपको भी पता भी नहीं चलेगा कब जीरो से हीरो बन जाओगे। तो मैं धन्यवाद देव साहब, थैंक यू। सेकंड नंबर पे है सुरेंद्र भाटी सर, वो ओपल बन चुके हैं, तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे 1 मिनट में? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं भी जैसा कि मैं बता दूं, ओपल क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, और मैं भी पल जो है हमारा ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है किसी टेक्निकल इश्यू के कारण ही, क्योंकि जेडे भी हम इस हफ्ते क्या बस कुछ ही दिनों में कर लेंगे। मैं भी पॉसिबल है मंगलवार को ही कर लेंगे, क्योंकि हमारा पाकिस्तान के अंदर तो 2 ओपल वैसे ही बैठे हैं, और इंडिया से बात करूं तो हमारे साथ गार्नेट और टोपाज की तो कमी नहीं है। सो बहुत सारा अच्छा। थैंक यू भाटी साहब। उमेश सर, प्लीज यार ओपल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मेरा यहाँ पर ओपन हो चुका है, 60 मिलियन का ऑलमोस्ट बिजनेस हो चुकी है। मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल पर होता है वो भी कंप्लीट कर चुका हूँ। और अभी दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेरे टीम से 16 लोग टोपाज बन चुके हैं। मेरे टीम से 4 से 5 लोग गार्नेट बन चुके हैं। और ओपल की बात करूं तो मेरे टीम से, मेरे डाउन से 2 लोग ओपल भी बन चुके हैं। और अभी तो सर स्टार्टिंग हुआ है, अभी अगले 5 से 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर यहाँ पे और नेक्स्ट जो लेवल होता है वो कंप्लीट होगा। अनिल सैनी जी गार्नेट, चौथे नंबर पे अनिल सैनी जी, 1 मिनट प्लीज। अनिल सैनी जी। 5वें नंबर पे है मजार शहजाद साहब, ओपल है। तहसीब गुजर साहब जी हैं जो टोपाज बन चुके हैं।
और यहाँ पे है हरमनजत सिंह जी टोपाज, जो लिखित है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कृपया माफ करो। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर आज की जो मीटिंग में सभी भाइयों का मोस्ट वेलकम करता हूँ। और सर बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है नेक्सा को लेकर के, और बड़ा काम करने वाले हैं। टोपाज भी निकलेंगे टीमों में, गार्नेट भी निकलेंगे टीमों में, ओपल भी निकलेंगे, और बहुत बड़ा ही काम होगा सर इस प्रोजेक्ट में। सर हम नेक्सा को लेकर फुली धन्यवाद सर, थैंक यू। हरमनजीत सिंह जी टोपाज है यहाँ पे, मिस नूतन मैम टोपाज है, उनके लिए भी धन्यवाद है, थैंक्स है। कुछ बोलना चाहेंगे? यस सर, थैंक यू। एंड सर मेरा टोपाज लेवल है, मेरी टीम के अंदर ऐसे जो लोग हैं जो 3 से 4 लोग अच्छे खासे रूबी में है। एंड नेक्स्ट टारगेट जो है सर हमारा नेक्स्ट गार्नेट के ऊपर जाने पर हमारी टीम को सर सबको गार्नेट और ओपाल क्वालिफाई करके ले जाना है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जय प्रकाश जी हैं, टोपाज है, वो है यहाँ पे, 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? सर मैं 1 मिनट माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, मैं टोपाज नहीं हूँ सर, मैं ऊपर पे चले गया हूँ सर। हाँ, चौधरी मेरे से कुछ गलती हो गई होगी सर, मैं टोपाज नहीं हूँ जी, मैं ऊपर पे चले गया, और मेरी टीम के अंदर तकरीबन 6 से 7 आपका नाम? टोपाज चौधरी हसीब गुज्जर, चौधरी हसीब गुज्जर पाकिस्तान से। आप ऑलरेडी राइट, आप ओपन हो सर, सॉरी जी सर। जयप्रकाश जी हैं, किशोरीलाल जी मीना जी है, किशोरीलाल मीना जी, मुकेश जी मीना जी है, टोपाज है, और किशोरीलाल जी भी टोपाज है। आनंद प्रकाश जी जो है वो टोपाज है। अंकुश कट्टारिया वो भी टोपाज बन चुके हैं। बबीता मैम ओपल बन चुके हैं। नितेश मीना जी है जो टोपाज बन चुके हैं। सोनू जी लखनऊ से हैं, वो टोपाज बन चुके हैं। उमेश जी भी है, कोई यहाँ पे नाम कुछ मिसमैच है, वो भी टोपाज है। और महेंद्र शर्मा जी हैं, वो भी टोपाज बन चुके हैं। जितेंद्र जी जो है वो भी टोपाज बन चुके हैं। तनुश्री मैम जो है वो ओपल बन चुके हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ओपल टोपाज की लाइन लगी हुई है। मैं आपको एक एज अ ब्रदर, एज अ टीचर एक चीज पूछना चाहूंगा, आपके टीम में कितने ओपल कितने टोपाज बनने वाले हैं, इसका टारगेट आपके पास क्या है? आपके टीम में आप कैसे 5, 10, 20, 50 टोपाज बनाने वाले हो, उसका आपके पास रोड मैप क्या है? आप अगर 10 करोड़ कमाने वाले हो तो 10-10 करोड़ के आप 10-50 लोग कैसे बनाने वाले हो, इसका कोई रोड मैप है आपके पास? व्हाट इज मेंट बाय लीडरशिप? जब आप एक बात समझना कि मेरे 25 साल का इतिहास, हिस्ट्री में आपको समझा रहा हूं, हमने भी एक गलती की, जब तक मेरे टीम से 1 करोड़पति पहला पैदा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, ऐसे 50 नहीं होंगे, तब तक आप 100 करोड़ रुपए कमा नहीं सकते। ये विधि का विधान एक कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। अपनी टीम में कितने करोड़पति है, अपनी टीम में कितने टोपाज बनेंगे, अपनी टीम में कितने ओपल बनेंगे, उसके ऊपर इस लीडरशिप की वाह वाह जय जयकार होगी, और इस लीडरशिप की इतनी बड़ी इनकम होगी कि सोचने वाले समझने वालों को दिमाग बंद हो जाएगा कि यस क्या हो चुका है। आपने पिछले 5 साल 10 साल 20 साल की हिस्ट्री निकाल के देखो, किसी कंपनी में सोना है कि वो 100 करोड़ रुपए कमा चुका है तो अकेला बन चुका है? नहीं, उसने अपने टीम के ऊपर प्लानिंग की है, एक नोट बनाया, एक रोड मैप बनाया, और उसके लिए स्मार्ट वर्क कर चुका, उसमें अपने टीम में लोगों को करोड़पति बनाया, लोगों को टोपाज बनाया, लोगों को ओपल बनाया, तब जाके ये 100 करोड़ का झंडा लहरा रहा है, तब जाके इसका नाम बना कि यस इस कंपनी में ये 100 करोड़ रुपए कमा चुका है, ये 50 करोड़ कमा चुका है, ये सबसे हाईएस्ट अचीवर्स है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आज यहाँ पे 20 जो लोग हैं, 25 जो लोग हैं, आज से आपका टारगेट ये होगा कि कल से मेरे टीम में मैं इसको टोपाज बनाऊंगा, इसके लिए जान लगाऊंगा, इसके लिए प्लानिंग करूंगा। ऐसे जो 5, 10, 20, 50 लोग हैं, लिस्ट बनाओ, उन पे ताकत लगाओ, और ताकत और जो इम्प्लीमेंट जो होता है वो गधे पे नहीं घोड़ों पे होता है। घोड़े भी वो होते हैं जो लंबी रेस के होते हैं। लंबी रेस के ऊपर दाव लगाओ, मेहनत करो, उसके पीछे भागो, वो आपको भगाएगा, आप भी भागोगे, तो वो जो भागना और भगना जो है वो सार्थक होगा, कहीं ना कहीं रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। पहली चीज। दूसरी, अब यहाँ पे मेरे साथ में कुछ लीडर्स हैं, मैं उनको स्पेशली बात करना चाहूंगा। आज का जो सेशन है कुछ अलग ढंग से बात करेंगे,
कुछ अलग तरीके से बात करेंगे। तो आज हमें जो है ना रिजल्ट ओरिएंटेड बात करनी, हमें एक्शन पे आना, एक्शन पे। अब वो एरर, वो प्लानिंग, वो सर ये हुआ, वो तो टिपी नहीं आया, ये नहीं आया। अरे जिंदगी ही जनाब भगवान ने दी है इंसान को प्रॉब्लम सुनाने के लिए। जब आदमी इस धरती पे पैदा होता है, कोई भी हो, पहले रोता है, मरता है तो भी रोते रोते जाता है। तो भाई साहब उस भगवान, उस अल्लाह ने हमें आते समय रोना दिया है, जाते समय रोना दिया है, तो बीच का जो रास्ता है वो क्यों रोते रोते जी रहे हो, वो रोते रोते क्यों बिगाड़ रहे हो अपनी जिंदगी को। जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवारी लेने वालों की, वो एक लीडरशिप की और एक अचीवर की जिंदगी है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारे बीच में कुछ एक्टिव लीडर्स हैं जिनको मैनेजमेंट में हमने कुछ सेलेक्ट किया। नहीं, ऐसा नहीं कि इनके बावजूद भी कुछ लोग हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा एक्टिव काम कर रहे हैं। इन लोगों को मैं चाहूंगा को-होस्ट बनाएं और इनको अनम्यूट किया जाए। मिस्टर देव साहब आप अनम्यूट हो जाइए, सुरेंद्र भाटी जी आप अनम्यूट हो जाइए, श्रवण रावत जी अनम्यूट हो जाइए, दीपक शर्मा जी आप अनम्यूट हो जाइए, उमेश जी 3CR आप अनम्यूट हो जाइए, अनिल सैनी जी आप अनम्यूट हो जाइए, और हसीब गुजर साहब पाकिस्तान से वो भी अनम्यूट कृपया। यहाँ पे 8 लोगों का मैंने नाम लिया, 7-8 लोग हैं। आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर। यस आपको कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा है? नहीं सर, बिल्कुल। आप मेरी बातों से सहमत हैं? जी बिल्कुल। हम सब लोग मिलके, जब एक आदमी मरता है तो उठाने के लिए 4 लोग चाहिए, और मेरे पास तो 8 लोगों की लिस्ट है, डबल। एक कंपनी को सिर्फ उठाना है। बात समझ रहे हैं? जब एक आदमी इस धरती से उठ जाता है तो 4 लोग लगते हैं। मेरे पास तो यहाँ पे 8 लोग हैं। उन 8 लोगों को लेके अगर मैं बोलूं कि हमें हिंदुस्तान आने वाले 15 दिन में पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रियों में काम चल रहा है, इस कंट्री में नेक्सा ब्लॉक का झंडा विथ रिजल्ट लहराना है। तो रेडी है? अब इस बात पे मैं आपको एक टेक्निकली लॉजिक और टारगेट लूंगा आपसे, और मैं आपको दूंगा भी, क्यों तो गिव एंड टेक पॉलिसी में मजा आ जाता है कि कुछ मिल रहा है तो कुछ देना भी होता है कि नहीं होता है? ऐसे करोड़पति बनते हैं, मुझे बताइए, ऐसे अगर करोड़पति बनते तो शायद सब लोग हिंदुस्तान के 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोग करोड़पति होते, है ना? तो दोस्तों, जितने लोगों को मैंने अभी नाम से बुलाया हुआ है जो होस्ट है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। पहली चीज, आप अपने आप को इस कंपनी का हिस्सा मत मानिए। आप इस कंपनी को ऐसे समझिए कि ये मेरी कंपनी एंड ओनर। पहली चीज ये एटीट्यूड। दूसरी, आप एक सक्सेसफुल स्पीकर हो, एक सक्सेसफुल लीडर हो, तो आपके टीम में कितने सक्सेसफुल लीडर और अचीवर्स या एक्टिव मेंबर्स है जिनको आप टोपाज और ओपल बनाने वाले हो? आपके टीम में सिर्फ और सिर्फ फ्री के रजिस्ट्रेशन 1 लाख है, इससे लीडर कोई नहीं बनता। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है। फ्री के रजिस्ट्रेशन का सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है, जिसको 2-5% चने फुटाने, मतलब जिंदगी जीने के लिए, सब्जी तरकारी के लिए जो डेली 1000-2000 रुपए आता है, उसको ही अंजाम मिल सकता है। लेकिन खरा पैसा, खरा सोना, खरा हीरा वो हमारे स्टेकिंग में, वहीं से पैसा आना है, वहीं से लॉन्ग टर्म, वहीं से हमें करोड़ों रुपए मिलने हैं। इस बात पे आप सहमत हैं सभी लोग? यस। अब मुझे बताइए, आप हम सब लोग 8-10 लोग हैं, मैं आपके साथ में हूं। पहली चीज, आप आपकी टीम को कल से अपनी पर्सनल जूम मीटिंग, अपनी टीम को, आपको जो लीडरशिप डेवलप करनी है वो अपने पर्सनल टीम की जूम मीटिंग लोगे। उस मीटिंग में मुझे आपको लगता है बुलाना है तो बुला सकते हो, आपकी टीम को हम रेडी करते हैं। दूसरी चीज, आपके टीम का फिजिकल मीटिंग, जहां पे भी आप रहते हो, अगल बगल में जो लोग हैं, जो फ्री के हैं, स्टेकिंग के हैं, कुछ भी है, उनका एक फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल एक इवेंट, छोटा सा गेट टुगेदर करना अनिवार्य है। वो कैसे करना है, उसका बैकअप क्या होगा, वो आप राजेश सर से बात कर सकते हो। और उस जूम में, उस फिजिकल मीटिंग में एक फॉर्मेट होगा, मैं आपको बना के दूंगा। 5 P,
5P पावरफुल अपने कंपनी के आज से बन गए हैं, उसको प्रमोट करना, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कीजिए। पहला P मैंने बता दिया, प्लान, प्रोडक्ट, प्लान, प्रमोटर्स, प्रमोशन, और दूसरा प्रोफाइल। ये 5P हमारे पास बहुत मजबूत है। हमारा मुक्का इतना जबरदस्त होना चाहिए कि जिस पे भी भारी पड़ जाएगा, पंच बढ़ जाएगा ना, तो भारी पड़ना चाहिए। उस हिसाब से जब आप लोग लेके बैठोगे तो उनके साथ एक ऑथेंटिकेशन, एक चीज ऐसी लेके बैठ जाओ कि वहां पे कोई भी 50 लोग बैठे, एक इंसान ने नहीं बोलना चाहिए कि यस मैं नहीं करूंगा। 50 के 50 उस हॉल में बैठे, उस रूम में बैठे, एक भी आदमी, क्योंकि आपके पास वो चीज है, वो सब चीजें हैं। टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बढ़िया तरीके से, जो भी पीछे हुआ भूल जाओ। जो पीछे देखेगा ना दुनिया में, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ आगे बढ़ो। जो पीछे हैं, पीछे देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब जो आपको टेक्नोलॉजी मिली है वो स्मूथ और नीट एंड क्लीन मिल चुकी है कि नहीं मिल चुकी है? पिछले 5 दिन में आप अच्छा काम कर पा रहे हो? कहीं एक ग्लिच आया क्या, नहीं आया? आया क्या आपको कोई ग्लिच आया हुआ है? नो सर, नो सर, नो। परफेक्ट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फिजिकल मीटिंग स्टार्ट कीजिए। उस फिजिकल मीटिंग में हम जहां पे भी रहेंगे, आप हमें टाइम दोगे, जो मैं अभी बात कर रहा हूं उस आपके 50 लोगों पे हम वहां पे स्क्रीन पे आके बात कर सकते हैं। जहां पे लगता है कि हमें आना जरूरी है, अनिवार्य है, जहां पे रिजल्ट है, वहीं पे हम भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन कल से चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपकी लीडरशिप, आप लीडर्स डेवलप करने में लगाओ। आपकी लीडरशिप आपके लोगों को कैसे पैसे मिल सकते हैं, मैक्सिमम वो कैसे लीडर बन के फाइनेंशियल फ्रीडम में आ सकते हैं, उस पे लगाओगे। आपकी टीम में मैक्सिमम ओपल कैसे बनेंगे, टोपाज कैसे बनेंगे, जो भी रैंक से फर्स्ट से लेके एंड तक वो कैसे बनेंगे, वो जब आप करोगे अपने आप एंड स्टेशन पे आप जाओगे, अपने आप आपका बैलेंस कब बढ़ेगा पता भी नहीं चलेगा। अगर आप बोलोगे कि मैं अभी टोपाज हूं, मैं अभी ये बनूंगा, मैं ओपल बनूंगा, मैं ओपल हूं, मैं डायमंड बनूंगा, सर आपको डायमंड बनाने की हिम्मत और वो ताकत जो है वो अपने प्लान में दी हुई है। अपने टीम में कैसे 5, 10, 20 डायमंड बन सकते हैं, उस पर अगर आपने जोर लगाया, उस पर अगर खेला, उसके ऊपर मैनेजमेंट किया, उसका रोड मैप बनाया, तो आप कब बनोगे अपने आप पता भी नहीं चले। ये सही बोल रहा हूं मैं आपको? उसके लिए हमें क्या चाहिए कि एक टीम चाहिए, एक मैनेजमेंट टीम चाहिए जो सपोर्ट करे, एक टेक्निकल टीम है वो सपोर्ट करनी चाहिए। ये सब का फ्रेमवर्क बना के हम रेडी बैठ चुके हैं। सिर्फ आप हुक्म कीजिए, उस हिसाब से आपको सभी चीजें कल से मुहैया हो जाएंगी, सबको प्रोवाइड हो जाएगी। अब दोस्तों ये 7-8 लोग हैं, मैं आपको बताऊं अपना गोवा का जो सेशन है माय डियर फ्रेंड्स, वो केबीसी इवेंट है। केबीसी इवेंट का मतलब है कैसे बने करोड़पति। कौन बने करोड़पति, कैसे बने करोड़पति। अब कैसे बने करोड़पति का मतलब, हमारे पास 5P है, हमारे पास एक हायरार्की है, हमारे पास एक सिस्टम है। हमारे पास अगर हम आज मार्केट में सुबह में सोच के निकले कि नहीं आज मैं जाते समय किसी भी हालत में 10,000 रुपए लेके जाऊंगा, आज मैं 10 लाख रुपए लेके जाऊंगा, आज मैं 1 लाख रुपए लेके जाऊंगा, आज मैं 50,000 रुपए लेके जाऊंगा, ये सिस्टम में ताकत है या नहीं है कि दिन भर में अगर मैं चाहूं, मेरे पास टीम है, आज दिन भर में मैं सुबह में निकलूं, रात में जाते समय मैं अपने 1 लाख रुपए घर लेके जाऊं? है ताकत है तो फिर वो डुप्लीकेशन होनी चाहिए, और वो डुप्लीकेशन होनी चाहिए तो अपने आप इंप्लीमेंट होगा। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड अगर काम होगा तो 100% होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप 7 लोग 8 लोग एक्टिव है आपके लिए प्रॉपर तरीके से एक हायरार्की, एक मैनेजमेंट और एक सिस्टम बना चुके हैं, जिसपे आपको मार्केट में टूट पड़ना है। हम आपके साथ में हैं, जहां बोलो वहां पे आपके साथ रेडी है। आपके टीम में मैक्सिमम लोग अर्नर बन जाए, मैक्सिमम लोग अचीवर्स बन जाए, मैक्सिमम लोगों की प्रॉपर तरीके से जो एग्जीक्यूट करे और एक रिजल्ट ओरिएंटेड लीडरशिप बने, उसके लिए हम रेडी हैं। आप रेडी हैं? आप सभी लोग? यस सर। ये बातें आपको समझ में आ रही है कुछ चीजें? अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट अवर कम्युनिटी। फर्स्ट अवर रजिस्ट्रेशन, सेकंड अवर पेड कम्युनिटी, स्टेकिंग कम्युनिटी। मैंने एक चीज बहुत पत्ते की बताई, हमारी 1 लाख लोगों की टीम और सभी लोग 1-1 हजार के चक्कर में आ चुके हैं। किसी ने भी स्टेकिंग नहीं किया, जिसको लगा उसने ऐसे 1 का 2-5 लोग किए, तो उनका इनकम 1000, 2000, 5000 के बीच में है, 10,000 के बीच में है। अब उनकी सोच उतनी है तो वही करेंगे। कम्युनिटी 1 लाख होने से मतलब नहीं है, 1 करोड़ होने से मतलब नहीं है। हमारे पास कम्युनिटी सिर्फ मान लो 100 लोगों की और 100 लोग एक्टिव और सब
का एक अच्छा हेल्दी अपना खुद का स्टेकिंग है जिसमें 15 लेवल ओपन है और सभी लोग अपने उस तैयारी में आ चुके हैं। तो जब तब आएगा मजा। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहली चीज हम बात करते हैं थोड़ा सा और पीछे आके कि हमारी कंपनी का हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी एकदम परफेक्ट बढ़िया है। उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए 100 कॉइन लगते हैं जिसपे 1000 कॉइन मिलते हैं और ऐसे बना के हम अगर काम करते हैं तो उसका एक ग्राफ होना चाहिए। अब मान लीजिएगा इतना सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक आदमी ने 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 हजार रजिस्ट्रेशन फ्री में ठोक सकता है। क्योंकि एक यूट्यूबर एक अच्छा वीडियो बनाता है, अच्छा वीडियो बना के अपनी पोस्ट में एक लिंक अपनी डाल देता है, तो ऐसे भी 100, 200, 500 हजार लोग उस पर जुड़ जाते हैं। तो उसको लीडरशिप नहीं बोला जाता। लीडरशिप उसको बोला जाता है कि उसको एग्जीक्यूट करके उसका डुप्लीकेशन हो जाए। व्हाट इज माय पॉइंट सर? सभी लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? डुप्लीकेशन। अब जब ये डुप्लीकेशन होगा तो कैसे होगा? तो फ्री रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम बनाइए, पेड रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम बनाइए। फ्री रजिस्ट्रेशन में उनको टारगेट आप दीजिए, वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो अच्छी बात है। तो फ्री रजिस्ट्रेशन का एक सिर्फ ग्राफ अगर हमने निकाला कि भाई किसी को अगर फ्री रजिस्ट्रेशन करना है तो उसको बोलो भाई कितने फ्री में रजिस्ट्रेशन करेगा, एक चवन्नी तेरा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, एक चवन्नी मार्केट से नहीं आएगा, फ्री में तेरे को पैसा मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस धरती का, इस पूरे धरती का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? लोगों को आदत लगी हुई है सुबह 10 बजे टिफिन लेके घर से निकलो, रात में थका हुआ 7 बजे आ जाओ और महीने के एंड में 30,000, 40,000, 50,000 रुपए ले लो। उस इंसान को ये अगर समझाओगे कि भाई तेरे को नौकरी नहीं करनी, नौकरी का मतलब नौकरी का मतलब नौकरी, उसी में है अर्थ की नौकरी, फिर भी कर रहा है सुबह 10 बजे से रात के 6-7 बजे तक। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक पैसा नहीं लगाना, एक पैसा लगवाना नहीं है, फ्री में काम करना है। तो उसको आप समझाइए, उसका पावर ऑफ डुप्लीकेशन समझाइए कि अगर तू भैया ये चीजें करता है तो 10 साल की सैलरी हमारे पास सिर्फ मात्र 3 महीने में कमा सकता है, मात्र 3 महीने में कमा सकता है। कैसे? अगर मान लो वो शिद्दत से टेक्नोलॉजी को एडप्ट करके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करता है, उस रजिस्ट्रेशन ऐसे अगर सिर्फ मान लो 2, 4, 10 लेवल पे होता है, किसी ने मान लो 1000 ज्वाइनिंग की, 1000 ज्वाइनिंग का डुप्लीकेशन देखो क्या होगा। कोई एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इससे कितना मिलेगा? इससे उतना ही मिलेगा सैलरी से 4 गुना ज्यादा। हम उसके लिए आएंगे? नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग उसके लिए है क्या? नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कम समय में ज्यादा पैसा, और एक बार हमने जो काम किया है वो दूसरी बार ना करना पड़े, इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और आज इस नेक्सा ब्लॉक में आपने काम किया तो जिंदगी में दूसरी कंपनी करने की नौबत नहीं आए, इसलिए आज कमर कस के रेडी हो जाओ। नहीं तो दुनिया का कोई ब्रह्मांड से ब्रह्मा विष्णु महेश भी आएंगे तो आपको करोड़पति बना नहीं सकते। इसका रीजन इतनी अच्छी सिस्टम, इतने अच्छे 5 P हमारे बीच में, इसको लेकर मार्केट में उतर के प्लान बी में आ जाओ। प्लान बी का मतलब उसको समझाओ कि ये हमारी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में ये चीजें हैं। आज हमारा 1 रुपए का टोकन कैसे 2 रुपए में जा सकता है, कैसे 5 रुपए में जा सकता है। और मैं आपको एक गुड न्यूज दूंगा, आपको एक अच्छा सरप्राइज दूंगा। इसी मंथ के एंड तक आपका 1 रुपए का टोकन कैसे 2 रुपए में जाएगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा, ये आपको समझाऊंगा। इसके मैनेजमेंट होता है, इसका ग्राफ होता है, उसकी एक इन्वेंट्री होती है। फ्री के रजिस्ट्रेशन लाखों करोड़ों कर दिया और वही लोग बेचने आ रहे हैं। तो कोई भी क्रिएटर हो या कोई अंबानी हो या दुनिया का कोई भी इंसान हो, अपने घर से थोड़ी पैसे देता है, नहीं देगा ना, एक लिमिट तक देगा। लेकिन जब तक गिव एंड टेक पॉलिसी, लेन देन नहीं चलेगा इस क्रिप्टो करेंसी में, उस क्रिप्टो करेंसी की बढ़त नहीं होगी, उस क्रिप्टो करेंसी का ग्रोथ नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, स्टेकिंग में क्या होता है? स्टेकिंग में आज हमारे टोकन की 1 रुपए की चीज 10 पैसे में करना आपके हाथ में है। 1 रुपए की चीज 100 रुपए में लेके जाना ये आपके हाथ में है। कोई बैठा और उसको कर रहा है 1 रुपए का 10 पैसा, 10 पैसा का 100 रुपए, ऐसा नहीं होता। क्यों? तो ये पब्लिक एक्शंस पे है। ऑलरेडी सब लोगों ने देखा है, आजमाया, सब कुछ हो चुका है। अब सिर्फ हमें चाहिए रिजल्ट ओरिएंटेड प्लानिंग, रिजल्ट ओरिएंटेड बातें, रिजल्ट ओरिएंटेड आगे फ्यूचर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार, अपडेट। उसके आगे कुछ नहीं होता, उसके आगे जिंदगी खत्म है। सोए हुए इंसान को जगाना आसान है, लेकिन सोने का नाटक करके बैठे हुए इंसान को जगाना मुश्किल है।
क्यों? तो वो मुर्दे से भी बेकार आदमी होता है। जिसको करोड़पति बनना है उसको सिर्फ एक लाइन ऑफ एक्शन, एक रास्ते की जरूरत है, उस पे लाके छोड़ दो, अपने आप वो सिस्टम से करोड़पति बनता है। जब हम फाइनेंस के सेक्टर में, ये हमारा सब जो भी चल रहा है ये फाइनेंस सेक्टर में आता है। फाइनेंस का सेक्टर का मतलब क्या है? जब तक, मैं बता रहा हूं आपको, हम यहाँ पे अभी कितने लोग हैं? 500 लोग हैं। 500 लोगों में से पहला नंबर का कोई आदमी पकड़िए और उसे 100 रुपए का नोट दीजिए। वो 100 रुपए का नोट दूसरे आदमी को दीजिए, तीसरे आदमी को दीजिए, चौथे आदमी को। ऐसा वो 100 रुपए की नोट 500 लोगों के हाथ से घूम के वापस उसके पास आएगी, तो वो 100 रुपए का नोट नहीं रहेगा, वो 1000 रुपए बन जाएगा। यही तो देश की जीडीपी होती है, जीडीपी होती है। उस पैसे की वैल्यू बढ़ाना। 1 रुपए में $1 था, अब 1 रुपए का डॉलर, 1 रुपए मतलब $1 अब 80 रुपए का हो गया। कैसे हो गया? मल्टीपल ऑफ ट्रांजेक्शन। आप जो ब्लॉकचेन में देखते हैं 6 लाख ट्रांजेक्शन, उसको 6 करोड़ भी करोगे और वहां पे ऑथेंटिक कस्टमर्स, ऑथेंटिक ऑर्गेनिक बायर्स, सेलर्स नहीं आएंगे, तो 1 रुपए का कॉइन कैसे 2 रुपए में इनकम आएगी फ्रेंड्स? हाउ कैन पॉसिबल? ऑल दिस पॉसिबल। थोड़ा सा इसका भी इस्तेमाल करना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग बस हवाबाजी, ताम झाम, इधर उधर की बातें और करना स्टार्ट कर दिया, इसने बोल दिया मैंने कर दिया, ऐसा नहीं होता। अपने को भी कुछ चीजें समझनी चाहिए कि कोई भी कंपनी लीडर की वजह से चलती है, लीडर कंपनी की वजह से चलता है। दोनों का जो संगम है वो डेडली कॉम्बिनेशन चाहिए। डेडली का मतलब वो अगर कमजोर है तो वो कमजोर पड़ेगा, ये कमजोर है तो ये कमजोर पड़ेगा, तो दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन। और मैं आपको बताऊं, 6 लाख नहीं 6 करोड़ भी नेक्सा ब्लॉक में ज्वाइनिंग अगर हो गई तो गिनती के 100 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़ कमाने वाले 100, 200, 500 लोग ही रहेंगे। बिकॉज दे आर लीडर्स, वो लोग जिम्मेदारी लेना जानते हैं, वो जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और उनको पता है कि इस अपॉर्चुनिटी को रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे चेंज करना है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 5 P याद रखना। गोवा याद से अपने टीम में मैक्सिमम लोगों को कैसे लेके आ सकते हैं। तो अभी ये जितने लोग हैं ये ऑलरेडी गोवा क्वालिफायर्स है, लेकिन आप आके क्या करोगे? आपकी टीम से 10 लोग आना चाहिए। लीडर वो होता है कि दोस्तों मैं कुछ नहीं, मेरा मैं ठीक, मैं उसको एक स्टेप पीछे जानी चाहिए, अपने लोगों को, अपने टीम को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको ट्रेनिंग में भेजना चाहिए, उनको फ्लाइट में बिठाना चाहिए, उनको गोवा भेजना चाहिए। वो जब काम करेगा वो करोड़पति बनेगा, आप अरबपति बनोगे मेरे भाई। कैसे ये मैथमेटिक्स नहीं समझ में? हाउ कैन पॉसिबल कि आप 100 करोड़ का सपना? पहली चीज, अपने टीम पे ज्यादा फोकस, अपने टीम में मैक्सिमम एचीवर्स, अपने टीम से ज्यादा बिजनेस धंधा। आज मुझे बताइए, एक कम्युनिटी है इस धरती पे, गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी लोग, कभी आपने देखा है उन लोगों को कभी रोड पे भीख मांगते हुए? क्यों? उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इन्वेंट्री होती है, उनके पास ऐसी कम्युनिटी होती है। कोई एक मारवाड़ी ग्रुप में एक आदमी अगर गलती से उसका दिवालिया निकल गया तो पूरे लोग उसको संभाल के उठा के वापस लेके आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा पावरफुल फॉर्मूला इस धरती का। हमारे पास कम्युनिटी है, हमारे पास डेडली, हमारे अपलाइन हो, क्रॉसलाइन हो, डाउनलाइन हो, ऊपर हो, नीचे हो, कोई भी हो, हेल्पिंग नेचर रखो ना, उससे काम बढ़ता है। हम क्या है और वो क्या है ये दिखाने में मत जाओ। अपनी आधी जिंदगी की जा चुके हैं, सबका एक्सपायरी डेट नजदीक है, सबका एक्सपायरी डेट है, किसी का जल्दी है किसी का बाद में है, लेकिन उसके पहले फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना जरूरी है। कैसे मिलेगा? आज ठीक है, आपको लग रहा है कि ठीक है जी नेक्स्ट ब्लॉक नहीं होगा तो कल कोई दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ऐसे करते करते लोगों की 25 साल की हिस्ट्री में 25 कंपनियां हो चुकी हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में, पैसा नहीं मिला है, उनको नॉलेज ज्यादा हुआ है, उनको अकल ज्यादा आ चुकी है। वो बोलते हैं तुझे पता नहीं भाई साहब 25 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। तो भाई 25 साल के बाद भी क्यों काम कर रहे हैं? अगर 25 साल का एक्सपीरियंस है तो 25 साल के बाद भी क्यों काम कर रहा है? तेरे पास तो 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ दे आर लैकिंग सम मैनेजमेंट। 3 चीजें नहीं होनी चाहिए: मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशन, मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशन। 3 चीजें अपने लीडर के साथ, कम्युनिकेशन टीम के साथ एकदम डेडली होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आप याद रखिए, अपनी टीम से गोवा से ज्यादा लोग आने चाहिए, ये याद रखिए। आने वाले थाईलैंड ट्रिप का है क्या टारगेट?
सोच के देखिए, एक मैथमेटिक्स एक बिजनेसमैन क्या सोचता है। कभी भी आप अगर अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर समझते हो तो आप गलती कर रहे हो। पहली गलती ये है, आप अपने आप को समझिए आई एम एंटरप्रेन्योर, आई एम अ बिजनेसमैन फर्स्ट। सेकंड, इकोनॉमिकली कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। कैसे कि मैंने अगर एक आईडी लगाई और उस आईडी पे मेरा 2 लाख का स्टेकिंग है और मेरे स्टेकिंग में अगर मान लो 2-2 लाख के 10 लोग आएंगे तो टोटल बिजनेस हमारा 20 लाख का होगा। तो 20 लाख का हमारा डेली का रिटर्न कितना होता है, कितना आता है, कितना डायरेक्ट आता है, कितना आता है, कितने अचीवमेंट होते हैं, कितना रॉयल्टी आता है, कितने जो ट्रिप्स है, फॉरेन ट्रिप है या फिर डोमेस्टिक ट्रिप है, ये कैसे मिलती है। इस चीज का कॉम्बिनेशन करोगे तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न, अच्छी कम्युनिटी, अच्छा बेस, अच्छी अचीवमेंट दे सकता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यही एक मंत्र होता है कंपनी को बड़ा और अपने आप को बड़ा बनाने का, ये यहां से शुरुआत। तो माय डियर फ्रेंड्स, 5 लाख का डायरेक्ट का बिजनेस, अब 5 लाख में उसको क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इसका कैलकुलेशन कीजिए। फ्री के रजिस्ट्रेशन का कैलकुलेशन कीजिए। ऐसा करके प्रॉपर तरीके से करोगे तो बहुत मजा आएगा। लिटरली बता रहा हूं, आप कसम खा के 10 लोग ऐसी कसम खाओ कि नेक्सा ब्लॉक के बाद मैं जिंदगी में दूसरी कंपनी नहीं करूंगा और मेरे टीम में किसी को करने नहीं दूंगा। इसका रीजन, अगर आप पे कुछ इफ एंड बट है, कुछ डाउट है तो ठीक है, उसको क्लियर करो। बिठाओ अपने अपलाइन को, अपने लीडर को, जो भी है, भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये मेरे डाउट्स है, इसको निकाल। फिर कस लो कमर। और दूसरा नेक्सा ब्लॉक ढूंढने की गलती मत करना। एक नेक्सा ब्लॉक जो पंच धातु से बना हुआ एक ऐसा नेक्सा ब्लॉक है जो 5 भी पावरफुल है, 5 के 5। इतना होने के बाद, इतनी बढ़िया होने के बाद हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। मैं टोपाज बन गया, मेरी टीम में 50 टोपाज बन जाएंगे, मैं गोवा में लाइन लगा दूंगा। अरे भैया मत कर रहा, अपने आप को झूठ मत बोलो। दुनिया को झूठ बोलेगा चलेगा, अपने आप को झूठ नहीं बोलना। मैं और मेरे साथ में 10 लोग, ये किसी भी हालत में इधर का उधर हो जाए, विधि लिखित मैं लेके आऊंगा। दिस इज माई कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूं उस चीज पे, वही करूंगा। एक ज्यादा होगा लेकिन कम नहीं, लेकिन सिर्फ 10-100 लोग नहीं, लाइन लगा दूंगा नहीं भैया, नहीं। सरस्वती माता क्या बोलती है पता है, दिन में 100 बार 1000 बार तथास्तु बोलती है। अब जितनी अच्छी चीजें बोलोगे तथास्तु तथास्तु तथास्तु, हो सकता है इसमें से एक आदमी रियल में लाइन लगाए। अब वो कौन है, 6 लाख लोग, 7 लाख, 10 लाख लोग, उसमें कौन है पता नहीं। क्यों? तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह है, किसके मत्थे पे क्या लिखा है समझ में नहीं आएगा, कौन सा आदमी कब चमकेगा पता नहीं, और एक बार चमक गया तो उसका एक्सपायरी डेट नजदीक। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट के लिए इतना ही काफी है। टेक्नोलॉजी परफेक्ट 100% वर्किंग है, बहुत अच्छा स्मूथ चल रहा है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत अच्छी हो चुकी है। स्टेकिंग पे ध्यान देना, स्टेकिंग पे बिजनेस ज्यादा, क्योंकि वहीं से आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा, वहीं से ज्यादा आपकी अर्निंग आने वाली है। बाकी जो रजिस्ट्रेशन है उससे कुछ नहीं, चने पुटाने की जैसा तरकारी सब्जी के लिए पैसा आ जाएगा, करोड़पति कभी नहीं बनोगे, ये भी याद रख लो। दूसरी बात, हमारे एक्टिव लीडर्स हैं, उनके बीच में एक्टिव टॉप लीडर्स कैसे हम बना सकते हैं, ये देखिए। गोवा का ट्रिप अकेला नहीं, अपनी टीम के साथ एंजॉय करना, अपनी टीम को ज्यादातर नॉलेज देना, ट्रेनिंग देना, ये देखिए। और गोवा में जो होगा वो होगा केबीसी कॉन्टेस्ट। कैसे बनेंगे करोड़पति, डायरी के साथ में पूरे एक दिन में हम ब्रेक ले लेके इतनी अच्छी पावरफुल ट्रेनिंग लेंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या है समझेंगे, ऑथेंटिक ऑर्गेनिक मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं। आप होशियार हो, आप नेटवर्क हो, आप लीडर हो, आपको सब पता है, वो नहीं सिखाएंगे, कोई मोटिवेशन नहीं होगा वहां पे। सिर्फ पैसे कैसे बनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट, दिस कॉल टू सक्सेस, वो हम सिखाएंगे। तो वही चीज है। उसके बाद थाईलैंड है, थाईलैंड में कैसा करना है, क्या करना है, वो एक चीज है। और बाकी सब प्लान है, उस प्लान को लेके आप कोऑर्डिनेट करके बहुत अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। हम आपके साथ में हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। इसमें कुछ इफ एंड बट, कोई एक शब्द होता है गलती से निकल जाए फ्लो में, इसको माइंड मत करना, इधर से सुनना, भगवान ने 2 कान दिए, एक कान से छोड़ दे। क्यों? तो मैं आपके भले के लिए इस कंपनी में मेरे जैसे 10 लोग बन जाए, और 10 लोग बन जाएंगे तो हम पूरा मार्केट को, पूरे वर्ल्ड के मार्केट को खा जाएंगे किसी भी हालत। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट के लिए इतना ही काफी है। और जितने हमारे आज एक्टिव लीडर्स हैं, जिनके नाम लिए मैंने 7-8 लोग, वही 1-1 मिनट बात करेंगे और उस प्रोग्राम को पूर्ण विराम लगाएंगे। और वाइंड अप नाम कभी मीटिंग में मत ले, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब वहां से और आगे चालू होता है, वाइंड अप का मतलब खत्म, बंद करने का कभी बात नहीं।
वापस लौटेंगे। तो कुछ चीजें होती हैं, यही मैं गोवा में आपको सिखाऊंगा। तो कुछ चीजें हैं जो हम सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वही होता है, वही होता है। दूसरा कुछ भी नहीं होता हमारे लाइफ में, और कोई दूसरा आदमी हमें चेंज नहीं कर सकता, सुधार नहीं सकता, करोड़पति बना नहीं सकता, हम ही हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, यहाँ पे मैं पूर्ण विराम लगाता हूँ। आप बाकी लोग इसको आगे संभालिए, राजेश सर हैं, बाकी सब लोग हैं, तो आप उनको बुलाइए, उनको भी 2 मिनट मौका दीजिए।